नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उर्वरकों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था कि उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण उर्वरक पढ़ने जा रहे हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में कैन कहते हैं, CAN, कैन कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। किसान खाद क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक श्रेष्ठ उर्वरक है जिसका मिट्टी के ऊपर ना तो अम्लीय प्रभाव होता है और ना ही क्षारीय। कहने का मतलब, अगर इस उर्वरक को हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो ना तो ये मिट्टी को अम्लीय बनाता है और ना ही क्षारीय। जबकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूरिया होता है वो मिट्टी को अम्लीय बना देता है, मृदा के pH को कम कर देता है। जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन होता है, इसका मिट्टी के ऊपर ना तो उदासीन प्रभाव पड़ता है, ना तो अम्लीय प्रभाव पड़ता है ना ही क्षारीय। यह मिट्टी को उदासीन बनाए रखता है, यानी मिट्टी के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की, यानी इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये दो लवण होते हैं। इन दोनों से मिलकर बनता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। देखो बच्चों, इस उर्वरक को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसके संगठन के बारे में, यानी इसका संगठन क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इस उर्वरक के गुण कौन कौन से होते हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं इस उर्वरक का मृदा पर, मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और 4th नंबर पे हम पढ़ते हैं कि इस उर्वरक का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उर्वरक के अंदर हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो उर्वरक का संगठन, यानी उस उर्वरक के अंदर कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। दूसरा, उस उर्वरक के क्या क्या गुण हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि इस उर्वरक को मिट्टी में मिलाते हैं, मृदा में मिलाते हैं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा के साथ इसकी किस प्रकार की रिएक्शन होती है। और 4th नंबर पे हम पढ़ते हैं कि उर्वरक का फसलों पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन की। ठीक है दोस्तों, संगठन के अंदर देखें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 1% नमी होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 1% नमी होती है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, यानी इसमें नाइट्रोजन 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो अमोनियम NH4+ के रूप में, अमोनियम NH4+ के रूप में नाइट्रोजन होती है, और एक नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन होती है। यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है वो 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो अमोनियम आयन के रूप में, दूसरा नाइट्रेट आयन के रूप में। इन दोनों को मिलाकर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन के अंदर 25% नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसमें 25% नाइट्रोजन होती है, जिसमें से 12.5% नाइट्रोजन तो अमोनियम के रूप में पाई जाती है और 12.5% ही नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है ना। टोटल 12.5 और 12.5 कितना हो जाएगा, 25%। तो कैन के अंदर CAN, कैन के अंदर 25% नाइट्रोजन होती है, जिसमें से 12.5% तो अमोनियम नाइट्रोजन होती है और 12.5 ही नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ से हमें एक छोटा क्वेश्चन मिल सकता है कि कैन के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, 25%। या फिर पूछा जा सकता है कैन के अंदर अमोनियम नाइट्रोजन कितने % होती है, 12.5%। या पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन कितने % होती है, 12.5%। ठीक है, तो हमें एक तो नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन याद रखना है कि कैन के अंदर कितने % नाइट्रोजन होती है ना। और नमी याद रखनी है, नमी होती है 1%। तो ये इसका संगठन है। संगठन में हमें 4 बातें याद रखनी है। नमी कितने % होती है, 1% होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 25%। अब नाइट्रोजन कौन कौन से रूपों में, अमोनियम नाइट्रोजन 12.5, नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5 होती है। तो बच्चों, ये आप आसानी से इसके संगठन को बता सकते हो।
दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इस उर्वरक के गुण, यानी इस उर्वरक के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है, यानी मिट्टी को ना तो अम्लीय बनाता है और ना ही क्षारीय बनाता है। इस उर्वरक का उपयोग करते हैं तो मिट्टी पर, यानी मिट्टी के पीएच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है ना। और इसका प्रयोग हम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। ना तो अम्लीय मिट्टी पर इसका कोई प्रभाव होगा, ना क्षारीय मिट्टी पर कोई इसका प्रभाव होगा। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदा के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। और केन का उपयोग है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक है। किसी भी प्रकार की फसल के अंदर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अभी हमने संगठन में पढ़ा था, वो गुण के अंदर भी एक पॉइंट आ जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन कितने % होती है, 25% है ना। एक हमें और याद रखना है, इसमें कैल्शियम कितना % होता है, तो कैल्शियम 8.1% होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसमें कैल्शियम कितना % होता है, 8.1%, जबकि नाइट्रोजन के लिए हमने पढ़ा 25% है ना। 25 भी दो रूपों में पाई जाता है, अमोनियम नाइट्रोजन में और नाइट्रेट नाइट्रोजन है ना। अब इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, नाइट्रेट के विस्फोटक गुण को कम कर देता है। अगर नाइट्रेट अकेला रहेगा है ना, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, तो ये विस्फोटक प्रकृति का होता है, इसलिए इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होने के कारण ही अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक गुण तथा आर्द्रता ग्राही गुण, यानी नमी को अवशोषित करने वाला गुण कम हो जाता है। दाने बड़े आकार के होने के कारण इनका खेतों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ये भी इसका गुण है कि जो केन होता है इसके दाने बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होने के कारण ही हम आसानी से इसका खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखें गुणों के बाद में तीसरे नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मृदा में अभिक्रिया, यानी इस उर्वरक को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, यह उदासीन उर्वरक है जो मृदा को अम्लीय और क्षारीय नहीं बनाता है। पहली विशेषता जो कि महत्वपूर्ण विशेषता है इस उर्वरक की, है ना, ये उदासीन उर्वरक है जो ना तो मिट्टी पर अम्लीय प्रभाव डालता है और ना ही क्षारीय प्रभाव डालता है। इसी वजह से इसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है, यानी किसानों का मित्र होता है ये। ठीक है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। ये इसकी मृदा के अंदर उदासीन प्रकृति होती है मिट्टी के अंदर। दूसरा है, अब इसको अच्छी तरह से समझना, मृदा में मिलाने पर, अगर हम इस उर्वरक को मृदा में मिलाएंगे तो मृदा के अंदर एक तो अमोनियम आयन देगा, एक नाइट्रेट आयन देगा और एक कैल्शियम आयन देगा। इस उर्वरक को अगर हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर 3 प्रकार के आयन होते हैं। एक तो अमोनियम आयन होता है, एक कैल्शियम आयन होता है, एक नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस उर्वरक को मिट्टी में मिलाएंगे तो ये 3 प्रकार के आयनों में टूट जाएगा। अब याद रखना, मृदा है, मिट्टी है, मृदा एक ऋणावेशित कोलाइड है। ऋणावेशित कोलाइड होता है मिट्टी। तो इन ऋणावेशित कणों के ऊपर एक तो अमोनियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है चिपक जाएगा, और एक कैल्शियम आयन है जो कि पॉजिटिव है, ये भी मिट्टी के कण के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखो कि केन को मिट्टी के अंदर मिलाएंगे तो 3 प्रकार के आयन बनेंगे, और इन 3 प्रकार के आयनों में जो धन आयन होगा वो मृदा के ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि मृदा ऋणावेशित होती है, मृदा एक ऋणावेशित कोलाइड है। और नाइट्रेट होगा, इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे डायरेक्ट ही ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन N2 को ही पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन होती, तो फिर नाइट्रोजन के पेड़ पौधों को कोई कमी ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक अपवाद है, हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, अपवाद। जो धान की फसल होती है, चावल होता है, वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करता है ना। जितनी भी फसलें हैं वो यह सभी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, लेकिन धान की फसल होती है वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है।
ठीक है। तो हमें मिट्टी के अंदर यही बताना है कि इस उर्वरक को मिलाने पर इतने आयनों में टूटेगा, अमोनियम आयन में, नाइट्रेट आयन में, कैल्शियम में। अमोनियम और कैल्शियम मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं क्योंकि मृदा ऋणावेशित होती है, और नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और अगर मिट्टी में अम्लीयता बहुत ज़्यादा है तो फिर यह उर्वरक उस अम्लीयता को कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कुछ कम भी कर देता है। तो ये 3 पॉइंट है मृदा के अंदर इस उर्वरक की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है। फिर हम बात करते हैं इस उर्वरक का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं और मिट्टी के मिलाने के बाद में पेड़ पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं और पेड़ पौधों को ये कौन से पोषक तत्व प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यह उर्वरक होता है फसलों के लिए सुरक्षित होता है। यानी आप ज़्यादा मात्रा में भी मिला देते हो तो फसलों को इस उर्वरक से कोई नुकसान नहीं होता है। यह उर्वरक फसलों को शीघ्रता से प्राप्त होता है। अब ध्यान रखना, इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है और नाइट्रेट के रूप में ही पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। तो जैसे ही हमने उर्वरक मिलाया और नाइट्रेट आयन मुक्त हुआ तो इस नाइट्रेट आयन को पौधे ग्रहण कर लेंगे। जबकि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरिया, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है। अतः एमाइड पहले अमोनियम में चेंज होता है और अमोनियम फिर नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रेट में बदलता है। तो इतनी प्रोसेस इस उर्वरक के अंदर नहीं होगी क्योंकि इसमें नाइट्रेट डायरेक्ट ही है ना। तो नाइट्रेट डायरेक्ट होने के कारण पेड़ पौधे इसको शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरा आपको पॉइंट लिखना है कि यह उर्वरक फसलों को शीघ्रता से नाइट्रोजन प्रदान करता है क्योंकि नाइट्रेट होती है वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है ना। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे डीएपी वगैरह, इनको तो फसल की बुआई के पहले उपयोग में लेते हैं, लेकिन जो केन होता है इसका उपयोग फसल को बोने के बाद में किया जाता है। जैसे यूरिया का भी हमने पढ़ा था, यूरिया का उपयोग भी फसल की बुआई के बाद ही किया जाता है और केन का उपयोग भी खड़ी फसल में ही किया जाता है। इसमें उपस्थित नाइट्रेट को पौधे शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें नाइट्रोजन दूसरे रूप में भी पाई जाती है, NH4+ के रूप में, है ना। नाइट्रोजन 2 रूपों में पाई जाती है नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट जो नाइट्रोजन होती है वो तो शीघ्र प्राप्त हो जाती है और दूसरी नाइट्रोजन होती है अमोनियम NH4+ वाली। ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों को धीरे धीरे प्राप्त होगी क्योंकि अमोनियम नाइट्रोजन है, पहले यह नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। तो नाइट्रीकरण की क्रिया में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए नाइट्रेट बनने में कुछ समय लग जाएगा, फिर नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे, है ना। तो देखो इससे शीघ्रता से भी पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिलेगी क्योंकि नाइट्रेट होता है, और कुछ दिनों बाद तक नाइट्रोजन मिलती रहेगी क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन के अंदर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इससे हमें नाइट्रोजन शीघ्रता से और अधिक समय तक प्राप्त होती रहती है। तो हमें ये 4 पॉइंट याद रखना है। यह फसलों के लिए सुरक्षित उर्वरक है, शीघ्रता से प्राप्त होता है और खड़ी फसल में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन जो नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है वो पौधों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है और अमोनियम नाइट्रोजन होता है ये पेड़ पौधों को धीमी गति से प्राप्त होता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आप एक महत्वपूर्ण उर्वरक के बारे में डिटेल्स पढ़ी है आपने। इसका क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, एक ही क्वेश्चन बनता है। एक उर्वरक दिया जाता है और उस उर्वरक के बारे में डिटेल से पूछा जाता है कि जैसे केन का संगठन, केन के गुण और मृदा में अभिक्रिया तथा फसलों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, तथा इसके कंपटीशन के अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इसका मेन जो भाग है वो इसके संगठन के अंदर ही है, संगठन में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के कंपटीशन के एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो, और नॉर्मल तौर पर इनके 4 पॉइंट है, चारों को आप अच्छी तरह से बार बार पढ़िए। थैंक यू।